मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह कहावत आपने अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार सुनी, पर क्या आप जानते हैं कि संत परंपरा लोक कथाओं में वर्णित यह केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि यह भक्ति के उस शिखर की कहानी है जिसने दिखावे के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया था। आप ये सोचिए कि एक तरफ पूरी दुनिया हजारों मील पैदल चलकर गंगा किनारे जा रही थी, और वहीं उसी दौर में एक ऐसा फकीर जिसने अपनी लकड़ी के मामूली बर्तन, जिसे कठौती कहते हैं, उसी में साक्षात मां गंगा की उपस्थिति को सिद्ध कर दिया। सवाल कि आखिर उस लकड़ी के बर्तन में ऐसा क्या था? क्या वाकई पानी की एक बूंद को गंगा जल बनाने के लिए किसी आडंबर की नहीं, बल्कि सिर्फ एक साफ मन की जरूरत होती है? आज भक्ति बुक पर हम गहराई से जानेंगे संत शिरोमणि रविदास जी के उस प्रसंग को जो यह सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो तो ईश्वर को मंदिर में नहीं, अपने काम में ही पाया जा सकता है। यह कहानी संत रविदास की है, यह कहानी भक्ति बुक पर है, और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। सवाल रविदास जी को लेकर कि उनका जन्म कहां हुआ और उनके काम में कैसी दिव्य साधना छिपी थी। तो देखिए, काशी की पवित्र धरती पर संत रविदास जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसका मुख्य पेशा जूतों की मरम्मत करना था। उस दौर के समाज में इस काम को साधारण समझा जाता था। आज के दौर में भी शायद यही कहानी है, लेकिन रविदास जी के लिए उनका पेशा हमेशा से उनकी सबसे बड़ी साधना था। जब वे चमड़ा काटते या जूतों को टाकते तो केवल एक जूता नहीं बना रहे होते, बल्कि हर टांके को एक प्रार्थना की तरह पिरोते थे। उनके हाथ में मौजूद सुई और धागा उनके लिए वैसे ही पवित्र थे जैसे किसी पुजारी के लिए माला। उनके लिए चमड़ा भिगोने वाला वो लकड़ी का पात्र जिसे कठौती कहा जाता है, वो किसी मंदिर के पवित्र कुंड से कम नहीं था। वो अक्सर कहते कि इंसान का काम ही उसकी असली पहचान है। उस दौर में समाज भले ही उन्हें अलग निगाहों से देखता, पर उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जो बड़े बड़े विद्वानों को भी उनकी कुटिया तक खींच लाता। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि परमात्मा को पाने के लिए जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम को पूरी तत्परता, पूरी ईमानदारी से करो, यही सबसे बड़ी और सबसे सच्ची सेवा है। संत रविदास को लेकर एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि उन्होंने गंगा स्नान के निमंत्रण को गहरी ईमानदारी से ठुकराया था। दरअसल एक बार काशी में माघ स्नान का बड़ा पर्व आया। चारों तरफ हर हर गंगे के जयकारे गूंज रहे थे। रविदास जी की कुटिया के सामने कुछ विद्वान साथी गुजरे और कहा कि हे रविदास, आज तो पूरा संसार गंगा नहा लिया है और तुम यहां जूता में उलझे हो। आओ, तुमको भी ले चलते हैं, गंगा में डुबकी लगवाते हैं, तुम्हारा भी सारा कष्ट निपट जाएगा। रविदास जी ने बड़ी विनम्रता से अपनी अधूरी मरम्मत वाले जूते की ओर देखा और कहा, महानुभाव, मैंने आज किसी को जूता बनाकर देने का वादा किया है। अगर मैं आज शरीर से गंगा नहाने चला गया और मेरा मन उस अधूरे वचन में अटका रह गया तो ये गंगा मैया के साथ न्याय नहीं होगा। जहां मन में बेईमानी हो वहां स्नान केवल शरीर को भिगोता है, आत्मा को नहीं। उनकी यह सहज बात सुनकर लोग हंसने लगे, उनका उपहास उड़ाने लगे। तब रविदास जी ने अपनी उस पुरानी कठौती की ओर इशारा किया और वो ऐतिहासिक बात कही कि भैया, मन चंगा तो इस कठौती में भी गंगा। हां जी, मन चंगा कठौती में गंगा के बाद मां गंगा के प्रकट होने का भी एक बड़ा मशहूर किस्सा है। दरअसल लोगों ने रविदास जी की भक्ति पर जब संदेह किया और चुनौती दी कि अगर तुम इतने बड़ के भक्त हो तो इसी कठौती में गंगा बुलाकर दिखा दो, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से मां गंगा का ध्यान किया। उन्होंने किसी बाहरी प्रदर्शन का सहारा नहीं लिया, बस अपने भीतर की सच्चाई को पुकारा। अचानक उस साधारण लकड़ी की कठौती का पानी किसी दिव्य झरने की तरह निर्मल हो गया और धीरे धीरे एक अलौकिक प्रकाश के बीच मां गंगा का हाथ उस बर्तन से बाहर आया जिसमें एक दिव्य सोने का कंगन चमक रहा था। उस पल वहां ऐसी शांति छाई कि पक्षियों का चहचहाना भी थम गया। वो चहक नहीं रहे थे। वो लोग जो रविदास जी का उपहास कर रहे थे, उनका अहंकार शांत हो गया। वो कंगन रविदास जी के लिए धन नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद था। उन्होंने कंगन खुद के लिए नहीं रखा, बल्कि उस ब्राह्मण को दिया जो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, ताकि वो उसे राजा को भेंट कर सके। हालांकि सोने कंगन और काशी के राजा के अहंकार को लेकर भी किस्सा है। लोक कथाओं की माने तो जब वो कंगन काशी के राजा के पास पहुंचा तो उसकी चमक देखकर रानी मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने दूसरे कंगन की मांग की। कंगन की मांग जब हुई तो ब्राह्मण संकट में पड़े, वापस रविदास जी के पास आए, क्योंकि ऐसा कंगन तो पूरी दुनिया में कहीं और था ही नहीं। रविदास जी ने भी ब्राह्मण की परेशानी देखी और शांत भाव से फिर से अपनी उस कठौती में हाथ डाला।
उस साधारण बर्तन में मां गंगा ने ऐसे हजारों कंगन दिखा दिए। राजा रानी जब वहां पहुंचे तो ये सब देखकर दंग रह गए। समझ नहीं आया कि असली ऐश्वर्य महलों में नहीं बल्कि उस फकीरी कुटिया में है, जिसके पास साक्षात गंगा का अक्षय भंडार है। राजा ने उनके चरणों में झुककर स्वीकार किया कि भक्ति के आगे राजसी सत्ता भी छोटी है। रविदास जी ने साबित किया कि एक सच्चा भक्त लोभ से कोसों दूर होता है। उसके लिए ईश्वर का दर्शन सबसे बड़ा उपहार है। और शायद यही वजह है कि गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास की वाणी और बेगमपुरा का संदेश जिक्र हुआ। हां जी, संत रविदास जी की वाणी की शुद्धता इतनी महान थी कि सिखों के पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने उनके 40 पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया। उनके पदों में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जैसा विलीन हो जाने वाला प्रेम है, जो सिखाता है कि भक्त और भगवान को अलग नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी वाणी के जरिए बेगमपुरा का विचार दिया, एक ऐसा समाज जहां ना कोई डर हो ना कोई भेदभाव। उन्होंने जातिवाद पर प्रहार करते हुए कहा था कि जात जात में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। जैसे केले के तने को छीलते जाओ तो अंत में कुछ नहीं बचता, वैसे ही इंसान की जातियों में बांटते रहने से इंसानियत ओझल हो जाती है। उनकी वाणी आज भी गुरुद्वारों और मंदिरों में बड़ी श्रद्धा से गूंजती है, क्योंकि बिना किसी आडंबर के ईश्वर से जुड़ने का मार्ग दिखाया। और शायद यही वजह थी कि मीराबाई ने संत रविदास को अपना गुरु चुना। हां जी, संत रविदास जी के दर्शन का प्रभाव इतना गहरा था कि चित्तौड़ की रानी मीराबाई ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। उस दौर में एक राजघराने की रानी एक मुची के चरणों में बैठना समाज की रूढ़ियों पर सबसे बड़ी चोट थी। पर मीराबाई ने गर्व से गाया कि उन्हें संत रविदास के रूप में सच्चा मार्गदर्शक मिल गया। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि भक्ति और ज्ञान किसी जाति या वर्ग की जागीर नहीं है। रविदास जी ने मीराबाई को सिखाया कि परमात्मा महलों के ऐश्वर्य में नहीं बल्कि हृदय की सरलता में मिलता है। रानी मीरा ने उनकी शिक्षाओं को अपनाकर यह साबित कर दिया कि एक सच्चा गुरु वही जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे, चाहे वो किसी भी कुल में क्यों ना पैदा हुआ हो। अब सवाल की रविदास जी की कहानी हमें आज के आधुनिक युग में क्या सिखाती है? तो देखिए, आज के दौर में जब इंसान शांति की तलाश में भटकता है, तब रविदास जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि समाधान बाहर नहीं है, समाधान भीतर है। अगर हम अपना ऑफिस का काम, अपनी दुकान या अपना घर पूरी सच्चाई और चंगे मन के साथ संभालते रहे तो हमारी कार्यस्थली हमारी कठौती है और हमारी ईमानदारी ही उसमें बहने वाली गंगा है। रविदास जी ने जूतों की मरम्मत करते हुए साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटी तो इंसान की सोच है। उनकी ये कहानी हमें भरोसा दिलाती है कि हम जहां हैं, जैसे भी हैं, अगर हम सच के साथ खड़े हैं तो परमात्मा हमारे करीब है। आज जब दुनिया तनाव में जी रही है, तब रविदास जी का संतोष और निष्ठा का मंत्र हमें सही राह दिखाता है। संत रविदास का जीवन एक ऐसी मशाल है जिसने न केवल उस समय के अंधेरे को दूर किया, बल्कि आज भी हमें सही राह दिखा रहा। अगर आप भी अपने भीतर उस गंगा का अनुभव करना चाहते हैं तो बस मन चंगा कर लीजिए और कठौती में आपकी भी गंगा। जय गंगा मैया, जय संत रविदास। ये कहानी भक्ति बुक की आपके साथ मैं था शुभांकर। कोई और किस्सा सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा। तब तक के लिए संत रविदास की जय हो, मां गंगा की जय हो।